सो हाय एवरीवन, आज की इस एपिसोड के अंदर हम लोग बात करेंगे बोस एंड चौक के बारे में। बोस यानी कि ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर, चौक यानी कि चेंज ऑफ कैरेक्टर। अब बोस का यूज हम तब करते हैं जब मार्केट के अंदर कंटिन्यूअसली मार्केट अपने किसी भी ट्रेंड को फॉलो कर रही होती है। लाइक मार्केट या तो डाउन ट्रेंड में कंटिन्यूअसली ट्रेंड को फॉलो करिए या तो अप ट्रेंड में कंटिन्यूअसली अपने ट्रेंड को फॉलो करिए, तब हम लोग बोस का यूज करते हैं। और चौक का यूज हम लोग तब करते हैं जब मार्केट में कंटिन्यूअसली ट्रेंड जो होता है वो चेंज हो जाता है, मार्केट अपने ट्रेंड को चेंज कर देती है, तब हम लोग चोक का यूज करते हैं। सो चोक का यूज हम लोग रिवर्सल में करते हैं और बोस का यूज कंटिन्यूअसली ट्रेंड में यूज करते हैं। ठीक है। सो फर्स्ट ऑफ ऑल गाइस, अगर आप लोगों को एक वैलिड बोस की मार्किंग करनी है तो सबसे पहले तो आप लोगों को ये देखना है कि मार्केट क्या करे, अपने फर्स्ट फुल ब्रेक को ब्रेक करे। जो इंटरनल स्ट्रक्चर का फर्स्ट फुल ब्रेक आया होता है, जो हम लोग इंड्यूसमेंट मार्क करते हैं, उसको ब्रेक करना इंपॉर्टेंट होता है। मार्केट जब इसको ब्रेक करेगी तभी हम लोग क्या करेंगे, अपने हाई को कंफर्म करेंगे। और जब मार्केट यहाँ से हाई को ब्रेक करेगी तो ये हमारा वैलिड बोस होता है। तो इस तरह से आप लोगों को क्या देखना है कि सबसे पहले तो इंड्यूसमेंट मार्क करना है। मार्केट के अंदर जो फर्स्ट पुल बैक आया होता है उसको आइडेंटिफाई करो, और मार्केट इसको ले रही है तो ये वाला हाई हमारा कंफर्म हो जाता है। जैसे मार्केट अप ट्रेंड में अपने इंड्यूसमेंट को कलेक्ट करती है तो हाई कंफर्म हो जाता है, और जैसे ही मार्केट यहाँ से हाई को ब्रेक कर देती है तो ये वाला हाई हमारा वैलिड बॉस हो जाता है। अब वैलिड बॉस होने के लिए गाइस यहाँ पर भी एक ग्रेट आइडिया है। लाइक ये वाला जो हमारा हाई होता है, इसको जब मार्केट ब्रेक करे तो ये कंपलसरी है कि मार्केट कैंडल इसके ऊपर क्लोज करे। ये इंपॉर्टेंट है। तो कैंडल क्लोज करेगी तभी वो हमारा वैलिड बॉस होगा। अगर मार्केट में ये स्वीप करती है, अगर कैंडल से स्वीप करके नीचे क्लोज कर देती है तो ये इनवैलिड बॉस होगा। लाइक मैं आप लोगों को इस वाले डायग्राम में थोड़ा सा अच्छे से क्लियर करता हूँ ताकि प्रॉपर तरीके से आप लोगों को समझ में आए। देखो, ये हमारा एक पुल बैक था जिसको हम लोग इंड्यूसमेंट मार्क करेंगे। ये इंड्यूसमेंट हो गया, इंड्यूसमेंट लिया मार्केट ने, इंड्यूसमेंट लेते ही हमारा हाई कंफर्म हो जाता है। सो यहाँ पर मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक किया यहाँ से इंड्यूसमेंट लेने के बाद। अब यहाँ पर देखो गाइज, क्या हुआ कि मार्केट ने इसके ऊपर क्लोजिंग की, प्रॉपर तरीके से क्लोजिंग की, तो ये हमारा वैलिड बॉस हुआ। अब मान लो कि मार्केट में ये वाली कैंडल क्या करे, यहाँ से स्वीप कर दे। अब स्वीप करने के बाद मार्केट यहाँ से नीचे क्लोज कर दे, तो ये वाला जो हमारा बॉस है ये इनवैलिड बॉस हो जाएगा। क्यों? क्योंकि मार्केट के अंदर इसने इस हाई को स्वीप किया है, तो बहुत ज़्यादा चांस है कि मार्केट यहाँ से डाउन साइड की तरफ जा सके। चांस बहुत ज़्यादा होता है जब भी मार्केट किसी मेजर हाई या मेजर लो को स्वीप करती है। तो अगर अप साइड के हाई को स्वीप कर रही है तो बहुत ज़्यादा चांस है कि वो नीचे की साइड ड्रॉप होगी। तो इस तरह से अगर आप लोगों को ऐसा सीन मिले तो आप लोग स्वीप वाले चीज़ को इनवैलिड मार्क करना, और जब क्लोजिंग करेगी तभी आप लोगों को वैलिड बॉस मार्क करना है। अब मान लो कि मार्केट में फर्स्ट टाइम मार्केट ने स्वीप किया और उसके बाद सेकंड कैंडल क्या करी, इसके ऊपर क्लोज कर दी, जाके इसके ऊपर क्लोज कर दिया अपने इस वाले कैंडल के ऊपर, तो हम लोग इसको वैलिड बॉस मार्क कर सकते हैं क्योंकि हमें चाहिए एक कैंडल क्लोजर। तो कैंडल जब भी क्लोज कर देती है तो वो वैलिड बॉस हो जाता है। अब मान लो कि फर्स्ट टाइम में ये सिर्फ स्वीप किया था, तो सेकंड टाइम में मान लो कि इस कैंडल ने भी इसके ऊपर क्लोज नहीं किया, तो थर्ड कैंडल भी इसके ऊपर क्लोज करती है तो भी हमारा वैलिड बॉस ही होगा वो। तो इस तरह से आप लोगों को देखना है। ठीक है। सो यहाँ पर हमने ये बॉस मार्क किया। अब अगेन आप लोगों को देखना है कि मार्केट में फर्स्ट पुल बैक कहाँ पर है। सो मार्केट ने यहाँ से जब ऊपर गई थी तो ये एक पुल बैक लगाया था। सो अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट ने यहाँ से क्या किया, इस वाले पुल बैक को ब्रेक नहीं किया और ब्रेक ना करके अपने हाई को ब्रेक कर दिया। तो यहाँ पर लोग क्या गलतियाँ करते हैं कि मार्केट के अंदर मार्केट इंड्यूसमेंट नहीं लेती है, और इंड्यूसमेंट नहीं लेती तब भी वो लोग क्या करते हैं, अपने इस वाले मेजर हाई को ब्रेक करके बॉस मार्क कर लेते हैं। तो यहाँ पर ये इनवैलिड बॉस होता है। लोगों को सिर्फ ट्रैप करने के लिए ये सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं इंस्टीट्यूशनल के द्वारा। तो यहाँ पर आप लोगों को फंसना नहीं है, ये इनवैलिड बॉस होता है, ट्रैप के लिए होता है। अब देखो यहाँ पर लोग कैसे फंसते हैं। मान लो कि मार्केट में ये बॉस मार्क किया। अब बॉस मार्क करने के बाद मार्केट क्या करती है, यहाँ से जब ऊपर जाती है, ये तो मैं सिर्फ डायग्राम में बताता हूँ, रियल चार्ट में कुछ अलग ही होता है। मान लो कि मार्केट यहाँ से एक सिंगल लेग में गई और मार्केट का ये इंड्यूसमेंट है, और लोग क्या मार्क कर चुके हैं, अपना बॉस मार्क कर चुके हैं और अपना हाई भी यहाँ पर कंफर्म कर चुके हैं, सॉरी अपना लो कंफर्म कर चुके हैं। तो यहाँ से जब मार्केट सिंगल लेग में जाती है और अपना इंड्यूसमेंट लेने आती है, यही हमारा एक पुल बैक आया होता है मार्केट के अंदर, और जब भी मार्केट अपना पुल बैक लेती है तो ये हमारा हाई कंफर्म होता है। बट लोग जो इसको अपना मेजर पुल बैक मेजर लो मार्क कर चुके हैं, उनका यहाँ पर चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। ये जो लो ब्रेक होता है उनका चेंज ऑफ करेक्टर हो जाता है। और मार्केट क्या करती है, यहाँ से मार्केट में क्या होता है कि वो अपना डाउन ट्रेंड का स्ट्रक्चर मार्क करते हैं, और मार्केट क्या करती है, यहाँ से अपने एक्सट्रीम पीवाई से आके यहाँ से अपने ट्रेंड को कंटिन्यू कर देती है, और उनके जो यहाँ पर ऑर्डर वगैरह होते हैं उनके एसएल उड़ जाते हैं। तो इस तरह से आप लोगों को क्या करना है कि जब भी मार्केट के अंदर मार्केट अपने इंड्यूसमेंट को नहीं ले रही, इंड्यूसमेंट को अगर नहीं ले रही है तो वो इनवैलिड बॉस है। वो सिर्फ ट्रैप करने के लिए, लोगों को ट्रैप करने के लिए वो सारी चीज़ें क्रिएट की जाती हैं इंस्टीट्यूशनल द्वारा। सो इस तरह से कहीं जब भी मार्केट बिना इंड्यूसमेंट लिए अपने हाई को ब्रेक कर देती है तो वो इनवैलिड बॉस होता है, वो वैलिड नहीं होता। ठीक है, तो इसको मैं डिलीट कर देता हूँ, इसका कोई काम नहीं। अब यहाँ पर कैसे मैं आप लोगों को एक और लॉजिक पॉइंट समझाता हूँ। देखो,
मार्केट में ये जो पुल बैक आया है, ये तो अच्छा खासा पुल बैक है मार्केट के अंदर। अगर मैं आप लोगों को दिखाऊँ, ये तो मैं सिर्फ ड्राइंग कर रखा हूँ, मतलब कि एक डायग्राम है, बट रियल चार्ट में भी ऐसे ही होता है जो मैं आप लोगों के साथ शेयर करने जा रहा हूँ। मार्केट के अंदर आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट क्या करती है कि पुल बैक जो होता है उसका जो इंड्यूसमेंट लेवल होता है वो काफ़ी नीचे होता है, और नीचे होने के कारण मार्केट उसको ले नहीं पाती। बट जो पुल बैक आया होता है वो 40 50 60% के आसपास आ जाता है, मतलब कि अच्छा खासा पुल बैक आ जाता है मार्केट के अंदर। बट वो बिना इंड्यूसमेंट के अपने हाई को ब्रेक कर देता है, तो वो हमारा हाई कंफर्म नहीं होता है। बट अगर मार्केट के अंदर हम लोग कुछ इस तरह से देखें, मार्केट अगर इंड्यूसमेंट काफ़ी नीचे है और अच्छा खासा पुल बैक भी आ गया है मार्केट के अंदर, तो हम लोग इस तरह से मार्क कर सकते हैं कि एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे कुछ इस तरह से, और देखेंगे कि मार्केट में जिस लेग ने अपने पुल बैक को नहीं लिया, अपने इंड्यूसमेंट को नहीं कलेक्ट किया, अगर वो पुल बैक मतलब कि वो लेग अपने इस वाले ट्रेंड लाइन लिक्विडिटी को ब्रेक करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इस वाले हाई को कंफर्म करते हैं और इसको एज अ वैलिड बोस मार्क कर सकते हैं। क्योंकि हमें क्या चाहिए, सिर्फ हमें चाहिए एक वैलिड लिक्विडिटी, मतलब कि इंड्यूसमेंट भी हमारा लिक्विडिटी का ही काम करता है। तो मान लो कि मार्केट में इंड्यूसमेंट काफ़ी नीचे है और मार्केट में एक अच्छा खासा पुल बैक आ गया, मतलब कि 50 60 70% का पुल बैक आ जाता है, मार्केट कभी कभी अपने इंड्यूसमेंट को नहीं लेती है। तो इस केस में आप लोग क्या करो कि एक अच्छे से एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करो, और उसमें देखो कि जिस लेग से मार्केट ने अपने इंड्यूसमेंट को ब्रेक नहीं किया है, अगर उस लेग ने यहाँ से ट्रेंड लाइन को ब्रेक किया है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं कि इस वाले हाई को मार्क करके अपना वैलिड बोस यहाँ से ले सकते हैं, इसको हम लोग अपना वैलिड बोस मार्क कर सकते हैं। अगर ऐसा कुछ सिनारियो आप लोगों के सामने आता है, तो इस तरह से भी हम लोग क्या कर सकते हैं कि अपने वैलिड बोस को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। मार्केट में आप लोगों ने देखा होगा कि मार्केट बहुत ज़्यादा नीचे आ जाती है, अच्छी खासी पुल बैक ले लेती है, बट इंड्यूसमेंट को नहीं लेती है और हाई को ब्रेक कर देती है। तो इस केस में आप लोग इस वाले चीज़ को अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब हम लोग आगे थोड़ा सा और अच्छे से देख लेते हैं। मार्केट ने मान लो कि ये इनवैलिड क्रॉस हुआ, बाकी आगे पीछे मैंने जो बताया वो आप लोग अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि एक पुल बैक लगाया, मार्केट यहाँ से ऊपर गई और मार्केट यहाँ से इस वाली हाई को ब्रेक किया, क्योंकि मार्केट ने ये अपना पुल बैक लिया था, अपना इंड्यूसमेंट लिया था, ठीक है। सो ये हमारा हाई ब्रेक हुआ। मार्केट जब भी हाई ब्रेक कर देती है तो ये याद रखना कि तुरंत उसका जो लो होता है, मेजर लो, वो कंफर्म हो जाता है। जैसे अपनी हाई को ब्रेक करती है तो मेजर लो कंफर्म हो जाता है, ठीक है। अब उसके बाद मार्केट ने क्या किया कि यहाँ पर ब्रेक करने के बाद यहाँ पर एक पुल बैक लगाया था, तो मार्केट अगेन यहाँ से आई और अपने इस वाले पुल बैक को लिया। बट यहाँ पर अगर आप लोग देखोगे तो मार्केट में ये जो हाई था, मार्केट ने इस वाले हाई को ब्रेक ना करके अपने मेजर लो को ब्रेक कर दिया। मार्केट ने अपने ट्रेंड को कंटिन्यू ना करके मार्केट ने यहाँ पर क्या किया कि रिवर्सल ले लिया, मतलब कि अपने मेजर लो को ब्रेक करके यहाँ पर चेंज ऑफ कैरेक्टर कर दिया। सो यहाँ पे हम लोगों को देखा कि मार्केट ने अपने मेजर लो को ब्रेक करके चोक कर दिया। तो हम लोग चोक को बेसिकली रिवर्सल पॉइंट में यूज करते हैं, जब मार्केट सडनली अपने ट्रेंड को कंटिन्यू ट्रेंड को चेंज कर देती है, अपने ट्रेंड को चेंज कर देती है, तो हम लोग चोक को मार्क करते हैं, ठीक है। तो ये हो गया हमारा चेंज ऑफ कैरेक्टर। उसके बाद मार्केट ने यहाँ पर एक पुल बैक लगाया था, मार्केट यहाँ से पुल बैक लिया और उसके बाद मार्केट ने अपने मेजर लो को ब्रेक किया, तो ये हो गया हमारा वैलिड बॉस। सो इस तरह से गाइस हम लोग ब्रेक ऑफ स्ट्रक्चर एंड चेंज ऑफ कैरेक्टर को यूज करते हैं और इसको वैलिड तरीके से मार्क करते हैं। सो ये बहुत ईजी है, लोग बस इसको क्या करते हैं, कॉम्प्लिकेटेड बना देते हैं। ये मैं बोलूँगा कि एसएमसी का सबसे ईजी चैप्टर है, सबसे ईजी चैप्टर है, बस लोग इसको कॉम्प्लिकेटेड बना के रखते हैं। तो अगर आप लोग थोड़ा सा भी दिमाग लगाओगे तो इसको ईजी तरीके से समझ पाओगे। सो इस वीडियो के अंदर गाइस इतना ही कुछ था। मैं आप लोगों को बॉस एंड चोक का जो लाइव एग्जांपल है वो नेक्स्ट पार्ट में, नेक्स्ट एपिसोड में आप लोगों को बताऊंगा कि कैसे आप लोग इसको अच्छे से बैलेट बॉस को एंड बैलेट चोक को आइडेंटिफाई कर सकते हो और मार्क कर सकते हो। वो जो चैप्टर होगा वो स्ट्रक्चर से रिलेटेड होगा, वहाँ पर मैं आप लोगों को स्ट्रक्चर के बारे में भी अच्छे से क्लियर करूँगा कि आप लोग एक प्रोफेशनल तरीके से स्ट्रक्चर की मैपिंग कैसे कर सकते हो, प्रॉपर तरीके से कैसे स्ट्रक्चर की मैपिंग की जाती है, वो सारी चीज़ें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। बाकी बॉस एंड चोक की जो एग्जाम्पल है उसी चैप्टर के अंदर मैं आप लोगों को शो करूँगा, ठीक है। तो इस वीडियो के अंदर इतना ही कुछ था, मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो के अंदर, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।